हमारे चेहरे पे बोलते हो कि बढ़ती का नाम दाढ़ी और दाढ़ी का नाम खालिस्तानी, ये आप ही दिखाते हो। तो मोदी जी की दाढ़ी भी तो बड़ी है, वो क्या है? वो क्या है? ये मेरा पहला सवाल था। दूसरी बात, मैंने कहा सर आप नेशनल मीडिया है, ये जी टीवी का लाइव है, आप मेरे पेज पे देखिएगा, और इंडिया टीवी का। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सर आपने हमें घोषित कर दिया हम गद्दार हैं। सर ये तो बता दीजिए यहाँ इंटरनेट क्यों नहीं है? आपको देश सुनता है सर, सुधीर चौधरी को देश सुनता है ना सर, रजत शर्मा को सुनता है ना इंडिया टीवी वालों को, तो बता दीजिए ना। क्योंकि पहले इंटरनेट बंद होता था कि झूठ ना फैले, और आज इंटरनेट बंद इसलिए कि सच्चाई ना दिख जाए। हम इन आवाज़ों को उठाते हैं तो गोदी मीडिया यहाँ से भागने लगी। मैं चिल्ला बॉर्डर पे भी, हम जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, हम हर मंच पे जाते हैं। मैंने एक मंच देखा चिल्ला बॉर्डर में जहाँ किसान नेता उठ खड़े हुए, उनकी भी हम धज्जियाँ उड़ा रहे बहुत तसल्ली से। वहाँ मेरी पहली मुलाकात हुई थी इनके साथ। सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह ये मेरे साथ ही थे उस इंटरव्यू में। मैं आपको पूरी तथ्य बता देता हूँ। परसों मैंने एक वीडियो देखा, मुझे लगा कोई भी कारण हो, किसी का रोना दुर्भाग्यपूर्ण। ऑलरेडी देश के बहुत लोग रो रहे हैं, बेर की बेटियां नहीं रोनी चाहिए। मैंने पूनम से बात की, पूनम ने बताया भैया ऐसा ऐसा माहौल है। तो मैंने कहा चलिए उसी मंच पे चलते, जरा देखे तो सही वो मंच कैसा जहाँ आपको आने के लिए रोक दिया जा। अगर ऐसा कोई मंच है तो मंच बचेगा नहीं, ये भी आपको बता दूँ, क्योंकि फ्री कंट्री है, आज़ाद देश में गुलाम नागरिक नहीं हम लोग। एक लड़ाई अगर हम मोदी सरकार के खिलाफ लड़ सकते हैं तो मंच के उन नेताओं के खिलाफ भी लड़ लेंगे जो एक अच्छे एक्टिविस्ट का रास्ता रोकता हो। ये नहीं होने देंगे, और उसके लिए पूनम जी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतने भाई हम भाई बतेरे उनके उनके आंसू हमें दिख गए। आज के बाद कोई मंच नहीं पर। हाँ, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जब आप आंदोलन में पूनम जी का कोई इंटरव्यू लें, पर्सनल सवाल ना पूछे, आंदोलन से संबंधित पूछे। अगर आपको पर्सनल सवाल लेने, उनके घर में जाइए, कोई रेस्टोरेंट में बैठिए। दैट इज द प्लेस वेयर यू कैन डिस्कस पर्सनल थिंग्स, नॉट इन दिस प्लेस। दिस प्लेस इज स्ट्रिक्टली कमिटेड, ये डिवोटेड है, समर्पित है ये किसानों के लिए। यहाँ कोई और चर्चा नहीं होना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत रहा। रेबल भैया, हम यूपी से आए हैं, बागपत से। सुनो, यूपी से है बागपत से। क्या आपकी लड़ाई, काफ़ी दिनों से आपको फॉलो कर रहे हैं, क्या आपकी लड़ाई सरकार से है या इन गोदी मीडिया से भी है? देखिए, मेरी आज से 5 दिन पहले इसी जगह पे मुझे जी टीवी और इंडिया टीवी वाले दिख गए थे, तो मैंने उनसे एक बात पूछा, आप लोग माइक दड़ा के हमारे चेहरे पे बोलते हो कि बढ़ती का नाम दाढ़ी और दाढ़ी का नाम खालिस्तानी, ये आप ही दिखाते हो। तो मोदी जी की दाढ़ी भी तो बड़ी है, वो क्या है? वो क्या है? ये मेरा पहला सवाल था। दूसरी बात, मैंने कहा सर आप नेशनल मीडिया है, ये जी टीवी का लाइव है, आप मेरे पेज पे देखिएगा, और इंडिया टीवी का। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सर आपने हमें घोषित कर दिया हम गद्दार हैं। सर ये तो बता दीजिए यहाँ इंटरनेट क्यों नहीं है? आपको देश सुनता है सर, सुधीर चौधरी को देश सुनता है ना सर, रजत शर्मा को सुनता है ना इंडिया टीवी वालों को, तो बता दीजिए ना। क्योंकि पहले इंटरनेट बंद होता था कि झूठ ना फैले, और आज इंटरनेट बंद इसलिए कि सच्चाई ना दिख जाए। हम इन आवाज़ों को उठाते हैं तो गोदी मीडिया यहाँ से भागने लगी। लेकिन इसी मंच के कुछ लोग थे, बड़े जिम्मेदार लोग थे, जिन्होंने बोला आप सब कीजिए लेकिन आप ऐसी मीडिया वालों को तंग कीजिए। तो हमने बोला भैया ऐसे मीडिया को तो हम भगाएंगे और हमें आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मंच पर आसीन होने वाले लोग नहीं है। हमारा मंच सड़क है, और वो इसलिए कि सड़क से गिरने का डर नहीं है, मंच पर रहूँगा तो गिरने का डर बहुत रहता है। हम नेता नहीं है, वी डोंट बिलीव इन पॉलिटिकल लीडरशिप। हम देश में लीडरशिप में बिलीव करते हैं, जैसा भगत सिंह। और आप ये बागी जो समझते हैं, तो मेरे दादाजी आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सदस्य थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, और 3 साल की सजा थी जेल में। तो हम लोग जानते हैं बागी बनना क्या होता है, नेता बनना। नेता बनने का शौक नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राज्यसभा में भाजपा सरकार ने भेजा, क्या ये न्याय के लिए, वो क्या न्याय की बात बोलकर नई बात नहीं है, पर इसमें एक बात है जहाँ मेरी मोदी जी से लड़ाई होती है। आप सुनिएगा, कांग्रेस ने भी राज्यसभा भेजा था CGI को, लेकिन हमने मोदी जी को वोट दिया था क्योंकि वो कुछ अलग करना चाहते थे ईमानदारी से। उन्होंने बोला था चौकीदार हो, लेकिन जब उन्होंने रंजन गोगोई को भेजा तब लगा कि आप में इनमें कोई फर्क नहीं है। आप बताते थे कांग्रेस चोर है, इससे पहले हमें नहीं पता था कि कांग्रेस चोर है। सच्चाई यही है। इन्होंने बोला था 2G 3G 4G जीजाजी घोटाला, आज तक एक भी घोटालेबाज पकड़ा नहीं गया। इन्होंने बोला काला धन वापस आएगा, आज तक नहीं आया। और एक छोटी सी बात आप समझिएगा, चंद लाइन आप इसी से समझ लीजिएगा। 6 महीने पहले नेपाल ने ये बोला कि सीता जो है वो नेपाल की है, और हम सब बोलते हैं कि हमारे यहाँ है। तो एक छोटा सा विषय है कि अगर सीता की धरती है नेपाल और 53 रुपये पेट्रोल बिकता है, और रावण की धरती है श्रीलंका, 51 रुपये पेट्रोल बिकता है, तो ये कैसा राम राज्य है मोदी जी, जहाँ राम तो यहाँ बसते हैं पर पेट्रोल 100 रुपये में बिकता है। समझना होगा। और देखिए, ये लोग बोलते हैं कि ये नक्सलवादी कौन सा नशा करते हैं, तो हमें नहीं मालूम कि हम कौन सा नशा करते नहीं करते। हमें देशभक्ति का नशा है। जेल हमारा घर है, मंच हमारा जेल है, जेल ही हमारी जगह है। 27 बार से 51 बार और मृत्यु तक
हम समर्पित है घर त्यागा को। आप देखते हैं घर से हमें उठा के लेके जाते हैं। मैंने एक वीडियो देखा जब पूनम को एक लेडी पुलिस यहीं से प्रयास कर रही थी पर वो उपयुक्त जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि जब आप जायज होंगे आपको कोई जवाब दे पाने के योग्य में नहीं होगा। अगर आप इस गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं इनके तरीके से लड़िए। ये अपने उपलब्धि गिनाते हैं ना, आप इनकी उपलब्धि लोगों तक लाइए। इनके बहुत उपलब्धि है, अच्छे दिन आ गए, 100 स्मार्ट सिटी बन गए, 15 लाख हमारे खातों में वो भी आ गए, काला धन आ गया, विजय माल्या यहीं पे खड़ा देखो मिलेगा ही, नीरव मोदी आ गया, पंजाब घोटाला बैंक वो भी ठीक हो गया। आप समझिएगा केवल एक चीज बचा है, देश बिका, ये केवल बचा है। मैं बिकने नहीं दूंगा। जिसने बात कहा था ना, ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने के बाद 22 सरकारी कंपनी बिकी है। आज तक इन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी सरकारी कंपनी नहीं लगाई। हम लोग आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, इसलिए डेटा के साथ बात करते हैं। हमारी गिरफ्तारियां होती हैं, जेल नहीं होती, 2 दिन के अंदर छूट के आते हैं, रख नहीं पाते। इसीलिए कहूँगा कोई भी बात कीजिए डेटा के साथ कीजिए, पूरे साक्ष्य के साथ कीजिए, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। जी रेवल भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरे भारत में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, अब तक कितना वो हो पाया है? देखिए, रोजगार संघ के अध्यक्ष तो आप हैं, सबसे पहले युवा रोजगार आप हैं। आज साल आप छुट्टी लेके यहाँ पे आए और मैंने इन तमाम भाइयों ने, हमारी पूनम बहन ने, पूनम 15 दिन की छुट्टी लेके आई होगी तुम? नहीं, 71 दिन की हो गई है। पूनम बहन, मैं आपसे मांग कर रहा हूँ, वेस्ट यूपी में भारतीय सेना की 2 साल से भर्ती नहीं हुई, 2 साल से, जहाँ हर 6 महीने में एक बार होती थी, लगातार युवा 2 साल से सड़क पे दौड़ रहा है। तो अब वो मई में भर्ती आ रही, जिसकी 19 साल थी वो तो निकल गई। अब उनका क्या हुआ? ये बात मोदी जी से पूछ लो ना भैया। तो मोदी जी से पूछते, फिर हम बैठते क्यों? आप एक बात सुनिए, वो ही बोल रहे थे, मैं उनका काम नहीं कर सकती ना। ये आपका कर्तव्य है कि आप उनसे पूछें। आपने ये वादा करा था कि हर साल हम 2-2 करोड़ पद देवेंगे, करा था नहीं करा था? युवा बेरोजगार नहीं होगा। अगर उनकी जो शक्ति है मेरे जैसों को, मेरे भाई जैसों को मिल जाए तो ये तुरंत आपको जवाब देंगे। जवाब देने की नौबत नहीं आएगी। अगर ऐसे किसान आपको जवाब मिलेगा। 14 फरवरी को आप आइए, 14 फरवरी को मीडिया के सारी साथी आइए। 14 फरवरी, एक मिनट भाई साहब, 14 फरवरी सुबह 9 बजे सिंघू बॉर्डर किसान मजदूर एकता संघ में 1.5 लाख बच्चे आ रहे हैं। जो 2000, आपने तो अभी बोला मई में 2018 SSC GD स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 1.5 लाख बच्चे, 55 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 30,50,000 ने एग्जाम दी और 1.25 लाख बच्चे उत्तीर्ण हुए। फिजिकल टेस्ट सुनिएगा, रिटन टेस्ट और मेडिकल टेस्ट पास करके बैठे हैं, ओवर एज हो चुके हैं। 300 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। वो आंदोलन 14 फरवरी पुलवामा शहीदी दिवस के तौर पे हम अगुवाई कर रहे हैं। बहन पूनम जी को भी मैं वहाँ आमंत्रित करूंगा एक ही मंच पे, और आपको उस दिन बताएंगे कि रोजगार मोदी सरकार से कैसे ली जाती है। हमें लेना आता है, हमें लेना भी आता है, केवल भाषण देना नहीं आता। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जी मेरे भाई, धन्यवाद। आप लोग आइएगा 14 तारीख को।